अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रीथिंग का तरीक़ाकार क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग किसे कहते हैं? सांस का अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना, ये ब्रीथिंग होती है। यानी इसके दो फेजेज हैं। एक को जिसमें हम सांस अंदर लेके आते हैं, टेकिंग इन ऑफ एयर, इसको क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन। और दूसरा हवा को बाहर निकालना। ठीक है, हवा को बाहर निकालना यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? एक्सपायरेशन। दो फेजेस कौन कौन सी हैं? इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हम सांस अंदर लेके आते हैं और एक्सपायरेशन में हम सांस को बाहर निकालते हैं, यानी ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये ब्रीथिंग कहलाता है। ये ब्रीथिंग जो होती है वो कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूसली टेक प्लेस हो रही होती है, यानी ये रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है इंस्पायरेशन होती है और रुक जाती है फिर एक्सपायर, नहीं। इंस्पायरेशन से फौरन बाद एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन से फौरन बाद इंस्पायरेशन जो है वो होती है, एक दूसरे के बाद जो है वो हो रही होती है। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेके आते हैं, यानी कि इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है? जब ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं वो खून में शामिल हो जाती है, फेफड़ों से एल्वियोलाई से होती हुई खून में शामिल हो जाती है और फिर खून से होती हुई सेल्स में चली जाती है, टिश्यूज में चली जाती है, जहाँ पर इस्तेमाल हो जाती है। क्योंकि जब ऑक्सीजन बॉडी में जाती है सेल्स में तो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, इस्तेमाल होने से चीज़ घटती है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन का प्रेशर अंदर कम हो जाता है। लेकिन जो हवा होती है उसमें जो है वो 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है, लेकिन ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो इस तरह ऑक्सीजन का प्रेशर जो होता है वो लंग्स के अंदर जो है वो बाहर से आने वाली जो हवा होती है उसमें ज़्यादा होता है और ब्लड में क्योंकि जो जाती है ऑक्सीजन वो इस्तेमाल हो जाती है, इसलिए खून में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। इस तरह डिफियन के प्रोसेस में जिसमें ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जो है वो मालिक्यूल्स मूव करते हैं, तो इस तरह ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेशर से यानी कि फेफड़ों के अंदर से ब्लड के अंदर चली जाती है जिसमें प्रेशर कम होता है। सेम ऑपोजिट केस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आती है? एक्सपायरेशन कैसे होती है? एक्सपायरेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जो होती है वो 0.04% होती है, हवा में 0.04% होती है जो हम इंस्पायर कर रहे होते हैं। लेकिन ब्लड के अंदर ये मुसलसल सेल्स में से निकल के आती रहती है और खून के अंदर या सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ता जाता है। सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आती है, ब्लड के अंदर प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है और फेफड़ों में प्रेशर कम होता है तो डिफियन के ज़रिए ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो मूव करके ब्लड से निकल के फेफड़ों में आ जाती है और फेफड़ों से एयर पैसेज के ज़रिए होती हुई जिस्म से बाहर निकल जाती है। तो इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, जिसमें इंस्पायरेशन ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और एक्सपायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का अमल जो है वो होता है। अब हम इसकी स्टेजेस पढ़ते हैं, इंस्पायरेशन को और एक्सपायरेशन को डिटेल में, कि इंस्पायरेशन में क्या होता है और एक्सपायरेशन में क्या होता है। ये स्टूडेंट्स, इंस्पायरेशन क्या होती है? जिस तरह अभी मैंने आपको बताया है कि टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन या टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। जब हम सांस अंदर लेके आते हैं तो फेफड़े फूल जाते हैं, जब फेफड़े फूलते हैं तो चेस्ट कैविटी का साइज जो होता है वो भी बड़ा हो जाता है और उस वक्त क्या होता है? लंग्स के अंदर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? क्योंकि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं उस दौरान क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं और जो पसलियों के मसल्स होते हैं वो भी सिकुड़ जाते हैं, वो भी कंट्रैक्ट होते हैं। जिनको जो पसलियों के दरमियान मसल पाए जाते हैं जिनके जरिए पसलियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जिनको इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है, वो भी कंट्रैक्ट होते हैं।
और जब मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं पसलियों के, तो उसकी वजह से क्या होता है, पसलियां फैल जाती हैं। पसलियां क्यों फैलती हैं? क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो फेफड़ों में भर जाती है, एयर फेफड़ों में भर जाती है। जिस तरह गुब्बारा फूल जाता है उस तरह फेफड़े भी जो है वो फूल जाते हैं और चेस्ट साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है, इन मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, लंग्स में प्रेशर कम होता है और बाहर प्रेशर ज़्यादा होता है हवा का, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर एयर होती है वो फेफड़ों के अंदर दाखिल हो जाती है और फिर फेफड़ों से होती हुई जो है वो खून में चली जाती है, एयर पैसेज वेज से होती हुई। तो इस तरह इंस्पायरेशन का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें तो इसमें हमने पढ़ा है कि एक्सपायरेशन क्या होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाला जाता है। जिस्म से मुराद खून से फेफड़ों में आ जाती है और फेफड़ों से जो है वो सेल से खून में से और खून से होती हुई फेफड़ों में और फेफड़ों से फिर जिस्म से बाहर निकाल दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि जो होता है डायफ्राम होता है वो पहले कंट्रैक्ट होता है इंस्पायरेशन में, तो अब एक्सपायरेशन में वो रिलैक्स हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। और जब ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो उस वक़्त क्या होता है कि चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम होता है तो उसमें लंग्स में जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है और बाहर वाली हवा की निस्बत प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस वक्त क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो बाकी इनहेल्ड एयर होती है जो हम अंदर लेके जाते हैं, जो फेफड़ों में नहीं जाती, वो और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो है वो उनको एक्सहेल कर दिया जाता है या एक्सपेल कर दिया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह जो है वो एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन मुकम्मल हो जाती है। एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन भी कहते हैं और इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहते हैं।